खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समुद्र की बेबसी मत समझना है नादान, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। अगर इन पंक्तियों को समर्पित किया जाए अमेरिका के सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन पर, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जीवन के तमाम संघर्षों के बाद मुकाम हासिल किया, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़े संकट यानी सिविल वॉर के दौरान सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और साथ ही पूरी दुनिया में दास प्रथा को भी खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत करना हो या जातिगत और रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाना हो, उन्होंने हर काम में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। तो आइए दोस्तों, आज अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्तित्व के जीवन से हम कुछ सीखें। अब्राहम लिंकन जी का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी के हार्डिन काउंटी के एक गरीब अश्वेत परिवार में लकड़ी के घर में हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, जिस दिन अब्राहम लिंकन जी का जन्मदिन है उसी दिन यानी 12 फरवरी 1809 को चार्ल्स डार्विन का भी जन्मदिन हुआ था। अब्राहम लिंकन की माताजी का नाम नैन्सी हैंक लिंकन और उनके पिताजी का नाम थॉमस लिंकन था, जो कि एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे और जिनका समाज में एक सम्मानित स्थान था। 1817 में उन्हें जमीनी विवाद के चलते केंटुकी से इंडियाना के पेरा काउंटी में आकर बसना पड़ा, जहां बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद थॉमस ने एक जमीन खरीदी। अब्राहम लिंकन जी 2 भाई और 1 बहन में दूसरे स्थान पर थे। जब अब्राहम लिंकन जी सिर्फ 9 साल के थे तो उनकी मां की मृत्यु 5 अक्टूबर 1818 में ट्रेमिटोल यानी जहर वाला दूध पीने की वजह से हो गई थी। पर इस घटना के ठीक 1 साल बाद दिसंबर 1819 में उनके पिता ने अपने तीनों बच्चों के साथ एक मजबूत और स्नेही महिला केंटुकी की विधवा सारा बुश जॉनसन से शादी कर ली। पर थोड़े ही समय में लिंकन जी का सारा बुश से अच्छा रिलेशन बन गया और सारा भी अब्राहम से अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती थी। सारा बुश ने उन्हें पढ़ने के लिए भी काफी प्रेरित किया। अब्राहम लिंकन जी को बचपन से ही किताबें पढ़ने और कविताएं लिखने का शौक था, पर उन्हें कड़ा परिश्रम पसंद नहीं था। इस कारण से लोग उन्हें आलसी भी कहा करते थे। पर गरीबी के कारण वे स्कूल तो नहीं जा सके, लेकिन लोगों से मांगी हुई किताबों से घर पर रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की। द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन उनकी पसंदीदा किताबों में से एक थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किसी स्कूल की बजाय घुमंतू शिक्षकों के द्वारा हुई, जिन्होंने लिंकन को कम समय में काफी पढ़ा दिया था। मार्च 1830 में अब्राहम लिंकन परिवार के साथ मैकोन काउंटी में आकर बस गए और फिर यहाँ अब्राहम लिंकन ने अपनी जीविका के लिए दुकानदार, पोस्टमास्टर, सर्वेक्षक और इन लकड़हारे तक की नौकरियां की और खेतों में भी काफी टाइम मजदूरी की। अब्राहम लिंकन जी का विवाह 4 नवंबर 1842 को एक बड़े घर की लड़की मैरी टोड नामक लड़की से हुआ। पर अब्राहम लिंकन और मैरी टोड के विचार आपस में मिलते नहीं थे। मैरी टोड के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि वे हमेशा कहती थी कि वे उस पुरुष से विवाह करेंगी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। खैर, अब्राहम लिंकन जी ने 1837 में राजनीति में कदम रखा और व्हेग पार्टी के नेता बन गए और उनका उस समय उद्देश्य गरीबों को न्याय प्राप्त कराना था, जिसमें उन्हें काफी हद तक सफलता नहीं मिली। तो उन्होंने 1844 में वकालत का पेशा चुना और आगे पढ़ाई प्रारंभ कर दी। पर उन्हें वकालत की कोई डिग्री हासिल नहीं हुई थी, बल्कि इन्होंने स्वयं वकालत की शिक्षा ग्रहण की। पर वकील बनने के बाद भी वे सफल वकील नहीं बन पाए और वे पैसा भी नहीं कमा सके, क्योंकि आमतौर पर अपने जैसे गरीब लोगों का केस भी मुफ्त में ही सुलझा दिया करते थे और मुवक्किल को केसबाजी से दूर रहने की सलाह दिया करते थे।
अब्राहम लिंकन अधिकतर केस तो अदालत के बाहर ही सुलझा दिया करते थे। वे बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति थे। उनका कहना था कि जब कोई अच्छा करता है तो उसे अच्छा महसूस होता है और जब कोई बुरा करता है तो उसे बुरा महसूस होता है, और यही उनका धर्म था। अब्राहम लिंकन जी ने 1854 में राजनीति में दोबारा कदम रखा और राजनीति के चलते वे चुनाव में भी खड़े हुए। उस समय व्हिग पार्टी से वे पुनः जुड़े थे, पर कुछ समय बाद वह पार्टी खत्म ही हो गई। लिंकन जी ने 2 बार सीनेट का चुनाव लड़ा और दोनों बार ही हार का सामना करना पड़ा। 1856 में वे नए गणतंत्रवाद के सदस्य बन गए और एक काबिल नेता के रूप में उभरे। इसी समय उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ा, पर वे यह चुनाव हार गए। पर चुनाव हारने के साथ उन्होंने राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझा। उन्होंने नोटिस किया कि राष्ट्र का पूरा ध्यान कैकास में चल रही हिंसा और डरेड स्कॉट के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ चला गया है, जो कि नए राज्य में गुलामी के बाद विवाद पर था। अब क्योंकि लिंकन ने दास प्रथा विरोधी कई कार्यक्रम किए थे, तो लोग उन्हें पसंद तो करते ही थे। और उन्होंने एक भाषण में कहा कि राष्ट्र का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर ही रहेंगे। इस भाषण और उनके कार्यों का प्रभाव ही था कि वे सन 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। गौर करने वाली बात यह है कि अब्राहम लिंकन जी अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो रिपब्लिकन थे। बतौर राष्ट्रपति उन्होंने दास प्रथा खत्म करने के अथक प्रयास किए। उनके राष्ट्रपति बनने के 1 साल में ही 1 फरवरी 1861 में मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास अलग अलग हो गए और इन सब में गृह युद्ध छिड़ गया। कहने को तो गुलामी प्रथा यानी दास प्रथा को खत्म करने के लिए था, पर वास्तव में ये गृह युद्ध अलग अलग विचारधारा होने के कारण परिणाम स्वरूप हुआ और गृह युद्ध 1861 से 1865 तक चला। उत्तरी राज्य की जीत हुई और दक्षिणी राज्य हार गया। अब्राहम लिंकन ने इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश के लिए उन्मूलनवादी आंदोलन चलाया और शपथ ली कि वह देश को इन सब चीजों से छुटकारा दिला के रहेंगे, और इसमें वे सफल भी रहे। इस तरह अमेरिका में गुलामी प्रथा खत्म करके गुलामों को आजाद करने का कानून भी बनाया गया और दास प्रथा को सदैव के लिए अवैध घोषित कर दिया। अब्राहम लिंकन जी की मृत्यु 14 अप्रैल 1865 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के एक सिनेमाघर फोर्ड थिएटर में जाने माने अभिनेता और सह अपराधी जॉन विल्केस बूथ द्वारा गोली चलाने से हुई थी और उस समय वे अवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। इस तरह एक ईमानदार और सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन जी द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा उस समय के लिए तो एक दूरदर्शी सोच का परिणाम था, पर आज भी और आगे आने वाले समय में भी ये लोकतांत्रिक परिभाषा विभिन्न राष्ट्रों के लिए लोकतंत्र का मार्गदर्शक बनकर रहेगी। दोस्तों, उनके कई विचार थे जो साधारण जनमानस के लिए प्रेरणा स्रोत बने। वे हमेशा कहा करते थे कि मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दो, उसमें से मैं पहले 4 घंटे में कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा। दोस्तों, ऐसे विचारक और दूरदर्शी व्यक्तित्व चाहे आज हमारे बीच न हो, पर उन्होंने अमेरिका समेत पूरे विश्व को लोकतंत्र के सही मायने बताए, दास प्रथा से मुक्त कराया और रंगभेद जैसी नीतियों के खिलाफ लड़ना सिखाया। और इस महान व्यक्तित्व को आज हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमन है ऐसे महापुरुष को। थैंक यू फ्रेंड्स।